हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। इसकी रिपोर्ट कैसे समझें। क्या आप जानते हैं KFT क्यों कराते हैं? KFT किडनी यानी गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में शामिल होता है। KFT का एक ऐसा टेस्ट है जो ब्लड और यूरिन के सैंपल से हो सकता है। KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट में कई प्रकार के टेस्ट आते हैं, जैसे ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, कैल्शियम और यूरिक एसिड प्रकार के टेस्ट आते हैं। चलिए अब हम रिपोर्ट समझते हैं। सबसे पहले आता है ब्लड यूरिया। रक्त में यूरिया का स्तर प्रोटीन के सेवन और गुर्दे के कार्य पर निर्भर करता है। जैसे इसमें 43 दिया हुआ है और इसकी रेफरेंस वैल्यू 15 से 45 है, तो ये नॉर्मल है। अगर यहाँ 45 से ज़्यादा होता, जैसे 47, 48 या 60 कुछ भी होता, तो इस कंडीशन में गुर्दा रोग, यकृत यानी लीवर रोग, हार्ट डिजीज़, मधुमेह यानी शुगर संक्रमण आदि रोग होने का खतरा होता। दूसरा आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हर किसी के ब्लड और यूरिन में पाए जाने वाला वेस्ट पदार्थ होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 1.2 और इसकी रेफरेंस वैल्यू 0.7 से 1.4 होती है। 1.2 इसमें ये नॉर्मल है। अगर यहाँ 1.6 या 2.1 होता या इससे भी ज़्यादा होता, तो इससे पता चल जाता है कि जो किडनी है वो सही से क्रिएटिनिन को फिल्टर कर पूरी तरह से मूत्र के जरिए बाहर नहीं निकाल पा रही है, और इसी कारण से जो क्रिएटिनिन है उसका स्तर बढ़ जाता है। इसी कारण किडनी क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। रोजाना प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना या फिर एक्सरसाइज करने से भी इसका स्तर बढ़ जाता है। कैल्शियम। कैल्शियम ब्लड टेस्ट स्वस्थ हड्डियों और नसों, मांसपेशियों और हृदय के फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा पदार्थ है। कैल्शियम शरीर का लगभग 99% भाग हड्डियों और दांतों में जमा होता है, जबकि 1% रक्त में प्रसारित होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 8.9, तो ये नॉर्मल है क्योंकि इसकी रेफरेंस वैल्यू 8.8 से 10 होती है। अगर इसका स्तर 10 से ज़्यादा हो जाता है तो बार बार पेशाब आना, बहुत अधिक प्यास लगना या थकान होना प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और अगर इसका स्तर 8.8 से कम हो जाता है तो मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर पीठ और पैरों में, और मांसपेशियों में दर्द होना प्रकार की प्रॉब्लम होती है। दूसरा आता है सीरम यूरिक एसिड। आज के समय में यूरिक एसिड की समस्या आम सी हो गई है। यूरिक एसिड शरीर में गंदे की तरह जमा होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5.2 और इसकी रेफरेंस वैल्यू 3.5 से 6.2 होती है। ये 5.2 नॉर्मल है। अगर यहाँ 6.7 या 7.1 या इससे भी अधिक होता तो इस कंडीशन में जोड़ों में दर्द, अकड़न जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसका स्तर अगर किडनी सही से काम ना करके यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो इस कारण ही यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। पोटेशियम। इससे पता चलता है कि आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कितनी है। जैसे इसमें दिया हुआ है 4.1, तो ये नॉर्मल है क्योंकि इसकी रेफरेंस वैल्यू 3.5 से 5.5 है। अगर यहाँ 6.2 या इससे अधिक होता तो इस कंडीशन को हाइपरकैलेमिया कहते हैं। इसका सबसे अहम कारण किडनी की बीमारी में है। और अगर यहाँ 3.5 से कम होता तो इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसमें शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिस कारण दस्त यानी लूज मोशन, उल्टी, वोमिटिंग या बहुत पसीना आने जैसी समस्या हो सकती है। सोडियम मांसपेशियों और दिमाग की नसों को नियंत्रित करता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 142 और इसकी रेफरेंस वैल्यू 132 से 140 होती है। अगर यहाँ 132 से कम होता है तो इस कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। खून में सोडियम कम होने से बढ़ती उम्र में व्यक्ति की पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। सोडियम शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने और दिमाग से शरीर के अन्य अंगों तक और अन्य अंगों से दिमाग तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने की होती है।